हैं वो फंक्शन जिसका हम कर्व एक रेगुलर फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या है, किसे कहते हैं कंटिन्यूटी, और किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन हम किसे कहते हैं। वो फंक्शन जिसका हम कर्व एक रेगुलर फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन का अगर हम कर्व एक ही बार में ड्रा कर सकते हैं, या फिर कहेंगे बिना पेन उठाए हम किसी फंक्शन का अगर कर्व ड्रा कर सकते हैं, तो देन उस फंक्शन को हम कहेंगे क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो अगर मुझे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी किसी एक पॉइंट पर, तो कैसे चेक करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और खुद फंक्शनल वैल्यू देखूंगा कि उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू क्या है। तो अगर मेरे पास ये तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं, तो देन यहां पे मैं कह सकता हूं कि वो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो देखें यहां पे हमारे पास एक फंक्शन है f(x), तो कह रहा हूं आ फंक्शन f(x) is said to be continuous at x equal to a। कोई भी फंक्शन f(x) जो है हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा कहां पर है, x equal to a पर। कब कहलाएगा, if लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) बराबर होगा f(a) के। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, राइट हैंड लिमिट RHL और फंक्शनल वैल्यू। तो किसी भी पॉइंट पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं, तो देन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि हम मान लो हमारे पास कोई इस तरीके समझ लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू ये a पॉइंट है कोई भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कहेंगे इस पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू होंगी वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास लेफ्ट वाली वैल्यू कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर लेफ्ट वैल्यू आ जाएंगे और यहाँ पर इस पॉइंट से राइट वैल्यू हमारे ये राइट साइड वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर, और खुद x इक्वल टू a ये पॉइंट हो जाएगा। तो किसी पॉइंट की अगर मतलब किसी फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से अगर किसी एक पॉइंट पे चेक करना होगा, तो उस पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, राइट साइड वाली वैल्यू और खुद उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट, और हम देखेंगे अगर वो वैल्यू इक्वल आती है, तो देन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं किस तरीके से कोई फंक्शन कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करेंगे पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक क्वेश्चन है, क्या शो दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन f(x) है ये कंटिन्यूअस है किस पर, x इक्वल टू 1 पर, ये हमें प्रूफ करना है। तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है एक। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी निकालते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर, तो एट x इक्वल टू 1 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, ये LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले, मतलब 1 से छोटी वैल्यू निकालते हैं हम पहले, छोटी वैल्यू पे चेक करके देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, और फंक्शन 1 निगेटिव के लिए फंक्शन है, मतलब लेस देन 1 के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, 5x माइनस 4 है, ठीक है। लिमिट, और यहाँ पे देखो h क्या है, h एक स्मॉल वैल्यू है, यहाँ पर ये h क्या है, स्मॉल वैल्यू। मैं बताया था तुम लोगों से क्या कि LHL का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब इस 1 से x इक्वल टू 1 से छोटी वैल्यू देखेंगे, नॉट 1, ठीक है। मतलब 1 पे चेक नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 1 से छोटा देखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसका। तो यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू क्या, हमने यहाँ पे h वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 में से, तो इससे छोटा हो जाएगा, और h क्या स्मॉल वैल्यू है बहुत, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस h माइनस 4। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा कितना, 5 माइनस 5h माइनस 4, और यहाँ पे इससे लिमिट को रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास, 1 आ गई। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), और 1 पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो देखते हैं, मतलब 1 से बड़े के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा x टेंड्स टू 1 प्लस h, और 1 से बड़े के लिए जो हमारे पास फंक्शन है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास कितना है, 4x क्यूब माइनस 3x, और ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 और यहाँ पे रख देंगे 4 1 प्लस एच का होल क्यूब, 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच, और यहाँ पे हम लिमिट को इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, और ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 3 मतलब 1। तो हमने देखा क्या कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट निकल के आई वो कितनी आई है 1 आई है, मतलब आर एच एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1 आई। अब हम क्या निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, मतलब x इक्वल टू 1 पर हम देखते हैं, और x इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन है वो क्या है ऊपर वाला है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे नाउ लास्ट में f ऑफ 1 की वैल्यू, और f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5 इंटू 1 माइनस 4, और 5 इंटू 1 मतलब 5 माइनस 4, ये भी कितना आया 1 आया। तो क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों वैल्यू कैसी आ रही है सेम आ रही है। तो क्लियरली यहां पर हम देख रहे हैं क्या लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल आ रहा है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल है किसके f ऑफ 1 के, क्योंकि किसी भी पॉइंट को मतलब किसी फंक्शन को किसी एक पॉइंट पर हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना होता है तो हमें उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों वैल्यू को क्या दिखाना होता है इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, कि f ऑफ x जो है x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। तो एग्जाम में यहाँ पर 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, इजी है। तो किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं।